नमस्ते बच्चों। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज सीखेंगे। चक्रवर्ती ब्याज सीखने से पहले पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज सिखाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके पहले उसको देख लें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज तो मैंने बता दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको रेंट ऑन रेंट भी कह सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज में भी जो ब्याज लगता है उसको कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। हमने किसी से 10,000 रुपये लिया 2 साल के लिए, ठीक है, तो और इसका जो परसेंट है, रेट परसेंट, वो है 10%। तो पहले साल 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000। जब दूसरे साल लगाएंगे, दूसरे साल इसका 10% कितना हो जाएगा? 1,000। और फिर इस पे 10% लगेगा तो ये हो जाएगा 100। यानी टोटल 2 साल में इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 2,000 और एक, ये एक और एक 2,000 और ये 2,100। टोटल 2,100 रुपये इसका चक्रवर्ती ब्याज हो गया, क्योंकि ये हर साल हर एक साल में ये इसका चक्र आगे की तरफ चलने लग जाता था। ठीक है। सिंपल सा मतलब ये हुआ चक्रवर्ती ब्याज का कि पहले सिंपल इंटरेस्ट में हमें स्टार्टिंग में जितना अमाउंट दिया उसी अमाउंट पे वो परसेंटेज लगता है। जो भी 10%, 5%, 8% के रेट से हमें जो भी पैसे दिए, वो अगर मान लो प्रिंसिपल 10,000 है तो 10,000 पे ही लगेगा, चाहे वो 5 साल के लिए चाहे 50 साल के लिए ले। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल तो 10,000 पे ही लगेगा 10%। अगले साल जो अगले साल इस प्रिंसिपल और इसमें जो प्लस हो जाएगा उस साल का इंटरेस्ट, और उससे हमें एक नया प्रिंसिपल मिलेगा। जैसे यहाँ पे बात कर लो, 10,000 और 1,000, 11,000। तो एक नया प्रिंसिपल बन के आ गया हमारे पास 11,000। अब अगली बार जो भी इंटरेस्ट लगेगा अगले साल, दूसरे साल, वो 11,000 रुपये पे लगेगा 10%, जो कि 1,100 रुपये बनेगा। इसी तरीके से अगली बार ये बार ये इंटरेस्ट जो है उस प्रिंसिपल में प्लस होते जाएगा और उसका परसेंटेज उस पर लगते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। इसका मैंने 2 फॉर्मूले लिखा है। पहला है जिसमें हमें अमाउंट निकलता है, और अमाउंट मैंने कल बताया था, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। यानी इस फॉर्मूले से जो भी हमारे पास निकल के आएगा वो पूरा अमाउंट होगा। उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों कैलकुलेटेड होंगे, दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, एड ऑन होंगे। अब पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, और एन, एन से डिनोट करते हैं हम टाइम को, टाइम, और वो भी टाइम को किसमें? ईयर में। ईयर में टाइम को हम ईयर में, यहाँ पे हाफ ईयर वगैरह नहीं लिखते हैं, सिर्फ होल नंबर में लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और इस फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकल के आएगा इससे। ठीक है। इसमें पूरा अमाउंट, तो जब इस फॉर्मूले से हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो सीआई निकालने के लिए इस अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, तब सीआई आएगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो डायरेक्ट सीआई कैलकुलेट होकर आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आ जाएगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं करके किस प्रकार से होगा। एक ही क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्मूले से करेंगे। इसका एक क्वेश्चन है इंग्लिश में, इफ अ पर्सन टेक्स 20,000
at 20% of interest rate for 3 years, how much interest will he have to pay after 3 years if the interest is compounded annually? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है हर एक साल में, ठीक है। हर एक साल में एक बार उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, जो प्रिंसिपल है उसमें हर एक साल उसका 10% चाहे 20% जो ब्याज लगेगा वो लग के और प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। अगर और यहीं अगर यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो यहाँ पे हर 6 महीने में ये है जो कंपाउंडेड होता है। हर 6 महीने में इसमें जो जितना भी ब्याज आता वो ब्याज प्रिंसिपल में ऐड होकर एक नया प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसको हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। एक व्यक्ति 20,000 रुपये 20% के दर से 3 साल के लिए लेता है तो उसे 3 साल बाद कितना ब्याज देना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। अभी जो मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन में लिखा था कंपाउंडेड एनुअली, उसी को कहते हैं वार्षिक संयोजित होना। यानी हर वर्ष जितना भी उसका ब्याज निकलेगा वो ब्याज उसके प्रिंसिपल में मूलधन में प्लस होके एक नया मूलधन बन जाएगा और फिर उस पर 10% का ब्याज लगेगा। देखो क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में पहले तो लिख लो कि क्या क्या दिया है। पी दिया है 20,000, आर रेट कितना है 20% और टाइम जो है वो है 3 साल। यही 3 चीज चाहिए होता है, फॉर्मूले में यही 3 चीज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका एक बार अमाउंट निकालते हैं इस फॉर्मूले से और तब फिर देखेंगे कि ब्याज कितना आया और फिर एक बार इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ब्याज निकालेंगे इसी सेम क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें तीनों चीजें गिवन है तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करके इसका वैल्यू निकालते हैं। तो A इज इक्वल टू P है 20,000 1 प्लस रेट है 20 और देखो इस 20 में यहाँ से जो परसेंटेज हटा वही अपन में जाकर 100 होता है, कहीं अलग से 100 नहीं है। और ये n 3 साल है, तीन ही लिख लेते हैं 3 साल, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं। देखो यहाँ पे कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 20,000। यहाँ पे इसको अगर हम भिन्न का जोड़ करें या फिर एडिशन वाला फ्रैक्शन करें तो ये इस तरीके से होगा कि 5 एलसीएम और यहाँ आएगा 5 और प्लस यहाँ पे 1। ये क्यों आएगा? अगर भिन्न का जोड़ तुम्हें आता है तो ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, बाकी अगर नहीं आता तो देख लो एक बार। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इससे हम इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जितना भी आंसर आता है उस आंसर से हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आ गया 20,000 गुने ये देखो 5 और 1 6 होगा तो 6/5 और क्योंकि ये इसका पावर 3 था तो 3 बार लिखेंगे तो 6/5 3 बार लिख लेते हैं। ये 6/5 मैंने 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों के होल के ब्रैकेट में ये इसका पावर 3 था इसलिए 3 बार हमने लिख लिया। अब इससे हम इसको कट करते हैं। देखो 5 से कम 5, 5 चौके 20, अब कितना बच गया 4,000। ये 5 कैंसिल होगा तो यहाँ से 4 और ये 8 जा 8 5 जा 40 और यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो ये 16 16 पंचा 80। तो यहाँ क्या बच गया 160 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 जो कि टोटल आता है 34,560। टोटल आ गया इसका 34,560 रुपीज, ठीक है।
ये जो आंसर आया है ये अमाउंट आया है। अब इस अमाउंट में से हम इंटरेस्ट पता करते हैं कि तो इसमें टोटल इंटरेस्ट लगा कितना। तो इंटरेस्ट का क्या है, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारा 34,560 माइनस 20,000, ये इज इक्वल टू आएगा 14,560 रुपीज़ की। इसको अच्छे से मार्क कर लो, क्योंकि हम इसी चीज़ को इस सी आई वाले फॉर्मूले से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालने वाले। ठीक है, ये आया समझ में। अब इन सारे वैल्यूज को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके और इससे हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं इसका। सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल है तो पूरा प्रिंसिपल यहाँ लिख देते हैं, 20,000 या 20/100, 3 माइनस 1, 20,000 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 6/5 हमने पिछले वीडियो में कराई है, पिछले क्वेश्चन में किया है इसको। और ये 3 है तो 3 बार इसका पावर लिख लेंगे। और माइनस 1, यहाँ ये बढ़ करेंगे। ठीक, नीचे में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये आ जाता है 125, और ये 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 216 और माइनस 1। 20,000 यहाँ एलसीएम लेंगे इन दोनों का, नीचे आ जाएगा 125 और ऊपर में 216 और माइनस में 125। जो 16 में से 125 घटाते हैं 91 आता है, और ये 125। एक सौ पच्चीस से, ये ब्रैकेट है इसका मतलब गुना होता है, 125 से हम 20,000 को काटेंगे तो ये 160 आता है। नीचे आ गया नीचे आ गया 160 मल्टीप्लाई बाय 91, जो कि आता है 14,560। ये आप कैलकुलेट कर लो, एक बार मल्टीप्लाई कर लो। तो इस वीडियो में हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट, एक से तो अमाउंट निकलता है पहले फॉर्मूले से, और दूसरे फॉर्मूले से डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, आपको जिससे अच्छा लगे उससे कर सकते हो। तो यही था कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमने दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और आंसर को निकाला। एक में अमाउंट आया तो अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट लगा उस मनी पे, वो आया। और दूसरे फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को ही निकाल दिया। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अंत में इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है फर्स्ट ईयर एस आई इज इक्वल टू सी आई। जो पहले साल का साधारण ब्याज जो होता है वो पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बिल्कुल बराबर होता है। ये कभी कोई क्वेश्चन आए इसको करके देखना, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जब
कंपाउंडेड ईयरली होता है तो सेम जो भी हमें क्वेश्चन में देता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम सब वही लिख देते हैं। बट अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन आता है कि हर 6 महीने में वो कंपाउंडेड होता है, हर 6 महीने में उसका ब्याज जुड़ के एक नया प्रिंसिपल बनता है, तो हाफ ईयरली में ये कैसे होगा, जो भी रेट होगा वो हमेशा हाफ हो जाएगा, रेट जो है हाफ हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 5% हो जाएगा और टाइम जो है वो हमेशा दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो ये टाइम यहाँ से कट के हाफ ईयरली में 20 ईयर्स हो जाएगा। अभी इस चीज को समझ लो, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो साथ साथ जब करते चलेंगे तो हर एक चीज क्लियर होते चलेगा। ठीक है।